This is first lecture of third unit of surveying and geomatics. We will understand about the electronic distance measurement, or we can say electromagnetic distance measurement instruments. Okay. We will understand about the all of types and the what is the basic principle behind it. Okay. So बेसिकली हम समझें तो किसी भी मेजरमेंट डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए तीन मेथड्स होते हैं, तीन तरीके के मेथड्स होते हैं जिससे हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं. फर्स्ट इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो DDM, विच इज़ यूज फॉर बाय द चेनिंग एंड द टेपिंग मेथड. बेसिकली अगर हम चेनिंग से करके किसी दो पॉइंट की बीच की लेंथ मेजर करें तो इट इज़ कॉल्ड एज द डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट. द सेकंड वन इज ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट विच इज़ यूज विच इज़ बेसिकली डन बाय द टैकोमेट्री. बेसिकली टैकोमेट्री से हम टैकोमेट्री से यूज करके उसमें मेजर करते हैं. And the last one is electromagnetic distance measurement. This is called as EDM. The such EDMs are geodemeter, tellurimeter, and disometer. Basically, this is based on the principle of electromagnetism. We can measure the distance between the 2 points. अब इन तीनों में अंतर क्या है, बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्यों अलग अलग तरीके से हमने इन तीनों को मेथड क्यों किया. So first method is a direct distance measure which is very useful for the short distance only and unsuitable for the different terrain. Basically अगर हमारे पास इस तरीके का terrain है तो वहाँ पर हमें दिक्कत होती है इस डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट टेक्निक यूज़ करने के लिए. बेसिकली टेपिंग और चेनिंग यूज़ करने के लिए हम टेपिंग और चेनिंग का यूज़ शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कर सकते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 1 किलोमीटर बीच. बट इससे ज़्यादा के लिए हमको प्रॉब्लम्स होती है और टाइम भी बहुत लगता है, कॉस्ट भी बहुत लगती है. एंड द सेकेंड वन इज प्रॉब्लम, सेकेंड वन इज ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग. अब ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग हमारी DDM से सही है, इसमें हम टैकोमेट्री से यूज़ करते हैं. बट द डिफ़िकल्टी इज़ हमारी इसकी रेंज लिमिटेड है, हम इसको ज़्यादा दूरी तक नहीं ले जा सकते. इसकी रेंज सेवरल किलोमीटर्स और मीटर्स में ही लिमिटेड रह जाती है. हम ज़्यादा डिस्टेंस तक इसको मेजर नहीं कर सकते किसी भी लेंथ को. हमें एक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करना है तो उससे नहीं कर सकते हैं ना. बट अ थर्ड मेथड जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे, विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक डिस्टेंस मेजरमेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट. ये हम कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत यूज़फुल इसीलिए है क्योंकि इसमें यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इस कारण इस मेथड में हम बहुत दूरी तक मीन्स बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, अप टू 100 किलोमीटर्स. And the accuracy of this method is also very high. The accuracy in this method is 1 in 5 10 to the power 5. It means if we measure 1 meter, हम 1 मीटर मेजर कर रहे हैं तो उसमें accuracy कितनी है, 1 upon 10 to the 5 उसमें 10 to the power 5 मीन्स एक छोटा यूनिट भी हमको एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं विद दिस मेथड EDM. सो हम समझेंगे EDM मेथड के टाइप्स क्या होते हैं, ये क्या प्रिंसिपल है इसका, किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ EDM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट्स. ओके, सो बेसिकली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस EDM इज जनरली टर्म ऑफ, बेसिकली EDM is an instrument which is used for the distance measuring and the principle behind it the electromagnetism. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं. इसमें करते हैं क्या समझते हैं, पहले सिंपल लैंग्वेज में समझें तो EDM से हम एक वेव जनरेट करते हैं. कौन सी वेव, हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं. उसकी ट्रैवल टाइम को हम नोट कर लेते हैं और ट्रैवल टाइम और उसको रिलेट करके हम डिस्टेंस, वेलोसिटी रिलेट करके हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं ना. बट हम EDM जो यूज करते हैं, EDM के लिए अगर हम वेव जनरेट करनी है तो वेव किसी न किसी सोर्स से एनर्जी सोर्स से जनरेट होगी. तो EDM की जो सोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड ही. हम किसी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके उसको वेव्स को जनरेट करते हैं. ओके, सो हम अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं. मींस जो वेव्स होती हैं वो एक सीधी नहीं जा सकती, वो रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, प्रोपोगेट होती हैं. इन सारे फंक्शन को करने के बाद हम उसको मेजर करते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन एंड द अदर टर्म्स को रिलेट करती हैं. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी जिससे हम EDM को यूज़ करते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव विच इज़ यूज फॉर द EDM.
और इन्हीं वेव्स के करस्पॉन्डिंग हम इक्विपमेंट को भी अलग अलग कर लेते हैं। जैसे हम 3 तरीके की वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वेव इज अ रेडियो वेव विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रोवेव। सेकेंड वन इज अ इनविजिबल वेव and third one is a infrared wave। अब वेव्स की बात कर रहे हैं तो वेव्स की प्रॉपर्टी भी होती है, अलग तरीके की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। सो बेस्ड ऑन द थ्री वेव्स वी अंडरस्टैंड, बेस्ड ऑन थ्री देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देयर आर वी थ्री टाइप्स ऑफ ईडीएम। द फर्स्ट इज अ जियोडीमीटर। बेसिकली जियोडीमीटर इज बेस्ड ऑन द रेडियो वेव्स। हम इस इंस्ट्रूमेंट पे रेडियो वेव को प्रोपोगेट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो दिस इज इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू द रेडियो वेव। Same as telerimeter is based on the visible wave and distometer is based on the infrared wave. Okay, हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे at the end of the lecture. Now we just understand about the some topics. हाँ, something ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बेस कहाँ से हुए, ये जनरेट कैसे हुए, तो हम समझते हैं। जैसे एक स्वीडिश इंजीनियर थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, स्वीडिश जियोग्राफिकल सर्वे से, उन्होंने एक मैन्युफैक्चरर्स एजीए से स्वीडन की, उनके साथ काम करके एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जो बेसिकली लाइट वेव्स की मदद से हमारे, या बोल सकते हैं वेव्स की मदद से हमें डिस्टेंस मेजर में यूज करता है, विच इज़ कॉल्ड एज अ जियोडीमीटर। एंड द इंस्ट्रूमेंट्स टेलरीमीटर विच इज़ यूज फॉर द रेडियो वेव्स। ये टेलरीमीटर हमारा वो रेडियो वेव, सॉरी हम उल्टा बोल देते हैं, तो टेलरीमीटर है वो हमारा रेडियो वेव्स से बेस्ड होता है, और जो जियोडीमीटर है इट इज़ बेस्ड ऑन द विजिबल वेव, जिसे हम देखते हैं ना। ओके, and the third one is a used for the distromats which is based on the infrared wave। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जैसे हम जानते हैं कि रेडियो वेव्स हाई लेंथ तक मीन्स हाई ट्रैवल कर सकती है, ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकती है। इट मीन्स जो टेलरीमीटर है वो हमारी हाई मतलब ज़्यादा लेंथ को मेजर कर पाएगा। कंसिक्वेंटली हम कह सकते हैं जियोडीमीटर उससे कम, अल्टीमेटली डिस्ट्रोमैट्स हमारे उससे कम लेंथ के मेजर कर पाएंगे। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। नाउ वी जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। सो अगर हमको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करना है किसी इंस्ट्रूमेंट से फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस, वी हैव टू सम इनपुट मीन्स हमको कुछ जनरेट करनी है वेव, तो कुछ पावर देनी पड़ेगी, कुछ पावर देनी पड़ेगी, विच इज़ बेसिकली पावर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक पावर देंगे, मीन्स हम कुछ लाइट पावर देंगे जिससे वो जनरेट होगी। तो इस जो ईडीएम को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, दो नाम से पढ़ते हैं। फर्स्ट नेम इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल है और इलेक्ट्रॉनिक इसके बिहाइंड की सोर्स है, जो एनर्जी है, एनर्जी सोर्स है ना, हम सोर्स है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से ही हमारी जो बेसिकली ईडीएम बेस्ड है उसी से ही हमको डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो उसके बारे में कुछ टर्म्स को हमें जानना जरूरी होता है। तो फर्स्ट टर्म विच इज रिलेटेड टू द ईडीएम इज अ साइकिल। सो पहले तो इन टर्म्स को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ जाननी पड़ेगी, कुछ मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। एक वो वेव जो साइनसॉइड मीन्स साइन कर्व की तरह रूट चलती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम समझते हैं अगर हम एक साइनसॉइड वेव बनाने की कोशिश करें, दिस इज अ साइनसॉइड वेव। ओके, दिस पॉइंट इज ए, दिस बी, दिस सी, दिस इज डी, दिस इज ई। ओके, यहाँ से हमारी वेव स्टार्ट हुई, यहाँ से ख़त्म हुई, तो वो पाथ या वो टाइम या वो चीज़ यहाँ से ए पाथ से लेके ई तक हम अगर वेव कुछ करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ वन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की जो पाथ है, इसको बोलते हैं वन साइकिल, यहाँ तक चलने को बोलते हैं वन साइकिल। तो हम साइकिल की अगर बात करते हैं तो साइकिल एज अ हमारे पास लिखा हुआ है द वेव कंप्लीटिंग द वन साइकिल मूविंग
A point to E, this is called cycle. The second term is a frequency. What is the frequency? So frequency means number of cycle per second. अगर हमारी कोई एक वेव एक सेकंड में कितनी साइकिल कवर करती है, इट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड में कितनी साइकिल क्रिएट करती है। अलग अलग तरह की वेव की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। अगर कोई वेव बोलता है हमारे की 50 फ्रीक्वेंसी यूनिट की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज मीन्स, हर्ट्ज का मतलब होता है अगर 1 हर्ट्ज की बात करें, 1 हर्ट्ज की बात करें तो 1 हर्ट्ज मीन्स कि 1 साइकिल इन 1 सेकेंड। इट मीन्स एक सेकेंड में वो 1 साइकिल कवर कर लेती है। अगर किसी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज, इट मीन्स 50 हर्ट्ज वो जो वेव है वो एक सेकेंड में 50 साइकिल को कवर कर लेती है। तो दिस इज साइकिल। हर्ट्ज मीन द फर्स्ट थिंग इज साइकिल कवर हो गया। द सेकेंड थिंग इज फ्रीक्वेंसी मीन्स साइकिल per second is called frequency. The third property of the electromagnetic wave is a wavelength. What is a wavelength? So हम बोल सकते हैं कि जो लेंथ होती है एक साइकिल की, दिस इज द लेंथ ऑफ अ साइकिल इन मीटर, सेंटीमीटर, किसी में भी लेंथ ऑफ अ साइकिल इन मीटर बेसिकली कॉल्ड एज अ wavelength of a electromagnetic waves which is denoted as a lambda. Length of cycle is called as wavelength. Okay. The fourth property is a period. Basically एक साइकिल में कवर करने कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ अ वेव. एंड लास्ट वन इज अ वेलोसिटी. बेसिकली वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाई 1 सेकेंड. एक सेकेंड में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कोई भी वेव, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव. Basically these waves have a velocity equal to the velocity of light. ये सारी जो waves होती हैं वो लाइट की velocity ट्रेवल करती हैं which is around 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. हम कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं किलोमीटर में कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चलती है. ये थोड़ी सी लाइटली कम होती है बट अराउंड हम इतना ही मान लेते हैं और टाइम से मल्टीप्लाई करके हम डिस्टेंस को निकाल लेते हैं. ना ये दीज आर द सम टर्म्स विच इज रिलेटेड टू द EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जान रहे हैं. अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रिंसिपल मींस हमको किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है. तो वी हाउ टू मेजर दिस डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस EM वेव्स. सो हम समझते हैं. हम समझने से पहले हम कुछ एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे हम अच्छी तरीके से समझेंगे. अगर हम बात करें, हमारे पास इस जब भी हम EM वेव से EDM से कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं. फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट. दिस इज अ फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट. दिस इज अ okay, there are two methods instrument. First instrument is called as a transmitter and second instrument is called as a receiver. This is a transmitter. Transmitter. Second one is a receiver. हम इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं. ओके, रिसीवर और ट्रांसमीटर. सो तो क्या प्रिंसिपल क्या है, इसको मेजर कैसे करते हैं? सिंपल तरीके से मेजर इस तरीके से करते हैं कि हम पहले ए इंस्ट्रूमेंट्स या ट्रांसमीटर ए से वेव जनरेट करते हैं, वेव को जनरेट भेजते हैं. उसी टाइम जिस टाइम पर हम वेव को भेज रहे हैं उसी टाइम पर बी रिसीवर पे एक टाइमर लगा होता है, उस टाइमर को ऑन कर देते हैं. टाइमर को ऑन कर देते हैं और उस टाइमर को ऑन करने के बाद जब तक ये वेव यहाँ तक आ जाती है उस टाइमर को बंद कर देते हैं. मींस हम इस टाइमर पे टाइम नोट कर लेते हैं कि कितने टाइम पे ये वेव यहाँ से यहाँ तक प्रोपोगेट की है, कितने टाइम तक आई है. सो टाइम हमारे पास पता हो गई, टाइम हमें पता पड़ गया, हमको वेलोसिटी पता है, तो हम टाइम और वेलोसिटी के रिलेशन से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. सिंपल डिस्टेंस हो जाएगी क्या, टाइम इनटू वेलोसिटी. तो इस तरीके से इस प्रिंसिपल से हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस EDM से निकाल सकते हैं. बट
बट हम इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसमें कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या हैं कि जो रिसीवर बी होता है उसकी एक्यूरेसी पर बात उठती है। क्या कि अगर हम जब इस पे हम वेव जनरेट करते हैं कि उसी टाइम पे इसमें टाइमर ऑन होना ज़रूरी है, पता नहीं उस टाइम पे हो या ना हो, कुछ डिले हो जाए, क्योंकि इस पे एक्यूरेसी की जब हम बात करें वो 10⁵ लेवल तक जाती है। बहुत माइनर एक्यूरेसी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर थोड़ा सा मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड का भी असर होता है, कम का अंतर होता है, तो हमारा जो वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस नहीं मिलेगी। सो हम इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहला क्या था, पहला हमारा था सिंपल, पहला क्या था, पहला सिंपल हमारा ये दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, यहाँ से हमारी वेव जनरेट हुई, वेव हमारी गई, ओके ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इस रिसीवर को हटा के रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्टर? रिफ्लेक्टर को सिंपल क्या करता है कि रिफ्लेक्टर जो वेव आई हुई है उसको दोबारा वापस भेज देता है। सो हम इस रिसीवर को हटा के यहाँ पर रिफ्लेक्टर का यूज करेंगे। रिफ्लेक्टर से क्या होता है कि हमारे पास जो वेव यहाँ पर आई वो यहाँ से चलेगी। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि ए ही यहाँ पर ट्रांसमीटर और ए ही यहाँ पर बोल सकते हैं रिसीवर का काम करता है, जिससे हमें डिस्टेंस तो डबल मिल जाती है, टाइम भी डबल मिल जाता है, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम कर रहा है और उसी में क्लॉक लगी हुई है। तो उससे हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं कि एक ही जब भेजा उसने तभी क्लॉक चालू होगी और जब रिसीव किया तो क्लॉक बंद होगी। तो इससे हम टाइम को सही तरीके से नोट कर पाते हैं और इस तरीके से हम डिस्टेंस को भी सही तरीके से मेजर कर पाते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपल तरीके से करेंगे, हम जो लेंथ है हमारी, जो वेव की लेंथ, उसको डबल कर देते हैं। तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो हम इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि डबल करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ से जो लेंथ हो जाती है वो हमारी डबल हो जाएगी। सो जो भी डाटा मिलेगा वो डबल होगा, लेकिन उसको हम आधा कर देंगे तो जो हमें लेंथ है वो हमें एक्यूरेट मिल जाएगी। सो दिस इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल। इसी तरीके से हम डिस्टेंस निकालते विद द हेल्प ऑफ EDM। हम क्या करते हैं, जो ओल्ड टाइम पे, पुराने समय पे हम रिसीवर की यूज़ करते थे, बट नाउ टाइम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं रिसीवर के बदले हम रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं, जिससे हमें एक्यूरेट डिस्टेंस मिलती है, ओके, एक्यूरेट डिस्टेंस मिलती है। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टर का यूज़ किया गया, रिफ्लेक्टर। तो जो भी हमको ये टाइम मिलेगा t' वो डबल मिलेगा, ठीक है, वेलोसिटी सेम रहेगी और जो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आएगी वो डबल निकल के आएगी, लेकिन उसको हम 2 से डिवाइड करके हम अपना जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल, और बोल सकते हैं इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। नाउ हमने अभी तक EDM के बारे में जाना, EDM ट्रांजिट कैसे करता है। तो हम सिंपल तरीके से इसमें जो लिखा हुआ उसको एक समझ लेते हैं। द फिगर शोज द सर्वे लाइन AB, दिस इज सर्वे लाइन AB, okay, the length D, what is the D? This is D. If we draw D, this is a D, okay. Then D which has to be measured using the EDM equipment placed at A and B. A transmitter is placed at the A to propagate electromagnetic wave toward B, and let the receiver be placed at B along with the timer. If the timer at B start at the instant of transmission of the wave A, बेसिकली जहाँ से अगर हम A को जैसे ट्रांसमिट करते हैं इसे वेव, उसी टाइम पे B पे टाइमर स्टार्ट हो जाता है, एंड स्टॉप एट द इंस्टेंट ऑफ रिसीपन ऑफ द इनकमिंग वेव एट B। जैसे ही हमारे पास वेव आती है उसी टाइम पर टाइमर को बंद कर देते हैं और हमारे पास टाइम पता पड़ जाता है वेव का। सो टाइम पता पड़ गया, हमको वेलोसिटी हमको पता है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बट हमने बात की थी कि द ट्रांजिट टाइम इज ऑर्डर ऑफ माइक्रो सेकेंड, बेसिकली 10⁻⁶ की बात करें तो माइक्रो सेकेंड की बात कर रहे हैं, विच रिक्वायर वेरी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हमें दिक्कत क्या है कि कोई भी चूक या कोई भी गलती में स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि माइक्रो सेकेंड की हम बात करेंगे।
So it is very difficult to start a timer at B when a wave is transmitted at A. जैसे ही हम A से वेव को ट्रांसमिट करते हैं उसी टाइम पर हम B पे टाइमर स्टार्ट करें, ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि माइक्रो सेकेंड की बात कर रही है। थोड़ा सा भी टाइम अगर कम ऊपर हो जाता है तो डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। सो वी जस्ट रिप्लेस द रिफ्लेक्टर एंड द प्लेस ऑफ रिसीवर. So we get which basically this reflector reflects the wave back towards the A where they are received. So in this equipment A is used as act as a both transmitter and a receiver. So A पे हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों काम करता है. A पर हमारे पास क्लॉक पता है यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से प्रोपोगेट हुई और यहाँ ट्रांसमिट हुई और यहाँ पे ही हमें रिसीव हुई, तो टाइम पता पड़ गया, डिस्टेंस पता पड़ गई. सो ये टाइम पता पड़ गया, वेलोसिटी पता पड़ गई, तो हमको डिस्टेंस भी कवर हो जाती है बाय डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि डबल हमने टाइम को मेजर कर लिया. तो दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल. दिस इज अ मेजरमेंट ऑफ अ ट्रांजिट टाइम विद द हेल्प ऑफ EDM. हम इस तरीके से मेजर करते हैं. इसके अलावा हमने इसमें कुछ टर्म्स देखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के और कुछ टाइप के EDM को देखा. नाउ वी जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द EDMs, बेसिकली टाइप्स ऑफ EDMs अकॉर्डिंग टू देयर कैरियर. मीन्स जिस पाथ से वो जाते हैं कैरियर के बेस पर, अकॉर्डिंग टू द कैरियर हम EDM को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. मीन्स टाइप को बात समझ कर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ EDM बेस्ड ऑन द कैरियर. फर्स्ट इज ए माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, सेकंड इज ए विजिबल लाइट इंस्ट्रूमेंट, थर्ड इज ए इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट. हमने भी बात की थी, उसी तरीके से इन 3 इंस्ट्रूमेंट पे डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट इज ए माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट और वी कैन से द रेडियो वेव इंस्ट्रूमेंट. हम इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेडियो वेव इंस्ट्रूमेंट. रेडियो वेव. अब हम वेव की बात कर रहे हैं तो सिंपल जिस वेव की बात कर रहे हैं इसका मतलब है जो मीडियम होगा, जो वेव होगी इस इंस्ट्रूमेंट में वो माइक्रोवेव होगी या रेडियो वेव होगी. सेकंड इंस्ट्रूमेंट पे जो वेव हम प्रोपोगेट करेंगे दिस वेव आर विजिबल वेव. और इसमें हम इंफ्रारेड वेव को यूज करेंगे. सिंपल तरीके से. सो हम वन बाय करके इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज अ माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट. अब इन तीनों बेसिकली हम समझते हैं कि इन तीनों इक्विपमेंट का यूज क्यों किया गया, इन तीनों इक्विपमेंट को अलग अलग क्यों पढ़ा गया, क्यों ज़रूरी है. तो इन तीनों की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि अगर हमें कोई बड़ी दूरी तय करनी है, इन तीनों वेव में अंतर क्या है, इन तीनों वेव से अगर कॉमन अंतर की हमने डिफरेंस समझने की कोशिश की तो क्या है. बेसिकली माइक्रोवेव विच हैव अ लीस्ट एनर्जी और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है. इट मीन्स इसमें जो मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी डिस्टेंस का वो लार्ज डिस्टेंस तक कर सकते हैं. बट अगर विजिबल लाइट की बात करें तो एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव इट हैज़ ए लार्जर एनर्जी एंड इट हैज़ ए शॉर्टर वेवलेंथ. सो इससे हम जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट लेंथ तक मेजर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव. बट अगर हम इंफ्रारेड की बात करें तो इससे हम और भी कम लेंथ तक मेजर कर सकते हैं. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्यूरेसी और इंफ्रारेड इज हाइयर. So we just understand about the one by one on these instrument. The first instrument is a microwave instrument. So this instrument is used for the measuring the large distance. Okay, basically समझते हैं हम इसकी distance जो होती है वो large distance तक measure करते हैं. It has a carrier frequency of ranges 3 to 30 gigahertz. enable to distance measurement of the 100 kilometers. ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 100 किलोमीटर रेंज तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. इट हैज़ ए कैपेबिलिटी ऑफ मेजरिंग 100 किलोमीटर लेंथ. होगा टेलुरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो स्वीडिश कंपनी के द्वारा बनाया गया था, स्वीडिश साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था. बेसिकली यही इंस्ट्रूमेंट हमारा इस कैटेगरी में आता है. मींस टेलुरोमीटर जो EDM की बात की गई तो टेलुरोमीटर EDM हमारा रेडियो वेव EDM है और माइक्रोवेव EDM है जो लार्ज डिस्टेंस तक हमारी डिस्टेंस को मेजर कर सकता है. ठीक है. हम इसमें और टर्म्स की बात करें तो फेज कंपैरिजन टेक्निक इज यूज फॉर द डिस्टेंस. फेज कंपैरिजन हम अलग अलग फेज में डिवाइड कर लेते हैं. एंड लास्ट पॉइंट इज दिस इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर टू इंस्ट्रूमेंट्स एंड 2 ऑपरेटर्स. हमें 2 इंस्ट्रूमेंट चाहिए इस EDM को यूज़ करने के लिए, 2 ऑपरेटर की जरूरत होती है. इट मीन्स इस इंस्ट्रूमेंट हैज़ ए रिसीवर एज वेल एज ट्रांसमीटर बोथ. इट डज नॉट हैव अ रिफ्लेक्टर. सो समझ के बाद माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़े से बात कर ली. नाउ द सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज अ विजिबल लाइट इंस्ट्रूमेंट. इट हैज़ अ दिस इंस्ट्रूमेंट
ओके, दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ ए विजुअल लाइट एज ए कैरियर वेव, इट मीन्स जो इसमें जो वेव प्रोपोगेट की जाती है, द वेव इज अ विजुअल लाइट. सो विजुअल लाइट हैज़ अ लोअर वेवलेंथ एंड द हायर फ्रीक्वेंसी, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजुअल लाइट इज अ 5 × 10⁻14 रेंज. सो बेसिकली ये जो वो लाइट है जिसमें हम देखते हैं, तो कैरियर इसी को लेते हैं. अब इसकी पावर ज़्यादा होती है तो इसकी डिस्टेंस मीन्स इससे हम शॉर्ट डिस्टेंस या एज़ कम्पेयर टू रेडियो वेव्स हम कम डिस्टेंस तक की मेजरमेंट कर पाते हैं. ओके, तो कम कर पाते हैं, तो इसकी जो रेंज होती है वो हमारी 25 किलोमीटर की होती है विद द एक्यूरेसी ऑफ 10 mm to 2 mm पर किलोमीटर. ओके, इसमें प्लस माइनस भी हम ऐड कर सकते हैं. अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो ±10 mm to ±2 mm पर किलोमीटर. फॉर द विजुअल लाइट इंस्ट्रूमेंट जोडीमीटर कम्स इनटू दिस कैटेगरी. जोडीमीटर की इंस्ट्रूमेंट की बात की जाएगी तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज कम्स इनटू द विजुअल लाइट इंस्ट्रूमेंट. ओके, विजुअल लाइट इंस्ट्रूमेंट. नाउ नाउ इसमें थोड़ी सी और बात कर लेते हैं. इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, जिससे इसकी वेवलेंथ हमारी कम होगी, और वेवलेंथ कम है तो इंस्ट्रूमेंट हमारा जो माइक्रोवेव के कंपेयर में शॉर्टर डिस्टेंस देगा. तो अगर हम माइक्रोवेव में बात करते हैं तो वो 100 किलोमीटर में जाता है, और विजुअल लाइट की बात करते हैं तो 25 किलोमीटर में ही रह जाता है ना. ठीक है, तो दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट की बात कर ली, उनके एग्जांपल भी समझ ली ना. तो थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज अ इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो हम जानते हैं कि इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट में फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होती है. इट मीन्स इट हैज़ ए इट हैज़ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है. इट हैज़ ए शॉर्टर वेवलेंथ एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव एज वेल एज विजुअल लाइट. सो it also used for the it is used for the shorter distance measurement. समझते बात. तो हम पढ़ते हैं the EDM instrument in this group use near infrared band of wavelength about 0.9 micrometer as a carrier wave which is easily obtained by the gallium arsenide infrared emitting diode. So इस EDM में डायोड का यूज़ किया जाता है. विद दिस डायोड वी हैव टू मेक अ infrared waves which is used for the measuring the distance between the 2 points. Okay, so these diode can be easily directly amplitude modulate high frequency. तो हाई फ्रीक्वेंसी पे ये वेव को जनरेट कर पाते हैं. अब हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है, सिंपल सी बात है कि इसकी जो रेंज होगी वो काफ़ी कम होगी. यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम एक शॉर्टर लेंथ तक ही मेजर कर पाते हैं. तो व्हाट इज द शॉर्टर लेंथ? द शॉर्टर लेंथ इज अ 2 to 5 किलोमीटर्स ओनली. ओके, हम इस इंस्ट्रूमेंट से केवल 2 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ही मेजर कर पाते हैं. अगर हम कंपेयर करें तो माइक्रोवेव या रेडियो वेव, माइक्रोवेव से हम कितना कर पाते थे, वहाँ पर हम 100 किलोमीटर तक चले जाते थे. हम विजुअल लाइट की बात करें, विजुअल में हम जाते थे 25. अगर हम लास्टली बात करें इंफ्रारेड में, तो इंफ्रारेड में हम 2 से 5 किलोमीटर जा सकते हैं. बट इसमें टाइम कम लगता है और टाइम तीनों में कम लगता है. सो टाइम तीनों में कम लगता है, लेकिन 2 से 5 किलोमीटर हमारे सिविल इंजीनियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से परफेक्ट है. हम 2 से 5 किलोमीटर अगर 100 इस जगह पे मेजर करनी, 2 से 5 किलोमीटर ही होता है, ज़्यादा से होता नहीं है. तो बेसिकली इंफ्रारेड इज सफिशिएंट फॉर द सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स. एंड द लास्ट वन इज वाइल्ड डिस्ट्रोमैट्स comes in the category of these types of instrument. Basically the instruments का बात करते हैं तो instruments are the category, instrument basically are the idiom of a infrared wave instrument. Okay, so this is all about today's class. We understand about the idioms, types of idioms, principle behind it, and how to measure the length between the 2 points with this idiom. Okay, so thank you. This is a reference. I took this is a reference, and thank you for watching this class.